बुद्धिस्ट हूं, लेकिन मुझे बाकी से लेना देना नहीं है, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है, ये वास्तव में बुद्धिस्ट रास्ता नहीं है। ये बुद्धिस्ट रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सामने वाले, जब तक बाकी के लोग पूरी तरीके से उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, जब तक वो बुद्धि का रास्ता नहीं अपना लेते, मेरा जो बुद्धिस्ट होना है वो अधूरा है। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और सामने वाला अंधकार में है, मुझे प्रकाश प्राप्त हो गया, सामने वाला अंधकार में है, तो मेरा ज्ञान भी अधूरा है, मेरा प्रकाश भी अधूरा है। इसीलिए तथागत कहते हैं कि भाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। काशीराम साहब कहते हैं कि भाई सबको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जो बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेट, चीजों को आगे बढ़ाना है, वही रास्ता है। इसलिए यहां पे धम्म जो है वो व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि धम्म यहां पे सीधे सीधे समाज की मुक्ति का मार्ग है। व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत विद्वता को स्थापित नहीं किया जा सकता, और अगर वहां पे अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कि हमें कहीं ना कहीं इस पे सोचना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें जो आती है, वो कहते हैं कि भारत में जो राजनीति और शासन है, इसको भी हमें धम्म के अनुसार चलाना पड़ेगा। राजनीति को धम्म के अनुसार चलाना पड़ेगा, जैसा कि सम्राट अशोक चलाते हैं। सम्राट अशोक शायद पहली बार दुनिया के अंदर राज सत्ता को धम्म सत्ता के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, और फिर किस तरीके से समाज कल्याण किया जाए, किस तरीके से लोक कल्याण किया जाए। इसलिए सत्ता को अगर प्राप्त करना है, या सत्ता अगर प्राप्त होती है, तो सत्ता प्राप्ति का मतलब है लोक कल्याण के साधन के रूप में उसको आगे बढ़ाया जाए। बुद्ध एंड धम्मा का ये संदेश बाबा साहब हमें देने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं इस पे ये चीज निकल के आती है कि ये सारी जो भी कुछ, क्योंकि एक समय की भी समस्या है, हम समझ रहे हैं, तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी साथी, व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आमतौर पे महान लोग वहीं पे पैदा होते हैं जहां पे समाज पिछड़ा हुआ होता है। समाज पिछड़ा हुआ होता है तो लोग महान होते हैं, लेकिन अगर समाज पिछड़ा हुआ ना हो, समाज योग्य हो, तो फिर वहां पे महान लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों महान लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि हर व्यक्ति वहां पे सक्षम होता है। हर व्यक्ति अगर सक्षम है, हर व्यक्ति योग्य है, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है कि वहां पे कोई महान व्यक्ति, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और नहीं तो फिर ऐसा ही है कि भाई बाबा साहब ही सारा महत्वपूर्ण काम करेंगे, बाबा साहब ही सारा त्याग बलिदान करेंगे, मान्यवर साहब ही सारा त्याग बलिदान करेंगे, और इसलिए मान्यवर साहब, बाबा साहब, तथागत बहुत महान हो जाएंगे और आम व्यक्ति बहुत नीचे रह जाएगा। ये तब तक बात पूरी नहीं होने की है जब तक आम व्यक्ति महान नहीं बनेगा। आम व्यक्ति को महान बनने के लिए तथागत का रास्ता, धम्म का रास्ता एकदम है, और यही हमें बाकी विचारधाराओं से अलग करता है। वहां पे हम बुद्ध तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पे हम बोधिसत्व नहीं बन सकते, लेकिन यहां पे हर व्यक्ति अपने आप को महानतम बना सकता है। आप, मैं, सब लोग जो है महान बन सकते हैं, बस हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना है, और इस बात को समझना है कि भाई व्यक्तिगत रूप से चीजें कितनी भी अच्छी हो जाएं हमारे लिए, लेकिन उनका तब तक खास महत्व नहीं है जब तक कि वो समाज के काम ना आए, जब तक कि समाज को उससे फायदा ना हो। बाबा साहब महान इसी वजह से बन पाए, बाबा साहब और अन्य लोग इसी वजह से महान बन पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपने संसाधनों को समाज के काम में लिया है। बाबा साहब जब धम्म की बात करते हैं तो साथियों हमें इस चीज को समझना होगा कि उनका धम्म कोई सामान्य धम्म नहीं है, या उनका धम्म जो है वो कोई सामान्य धर्म नहीं है जिसको हम एक पूजा पद्धति के रूप में समझते हैं, जिसको हम एक सामान्य रिचुअल्स के रूप में, जो सामान्य पद्धति है धर्म को लेके कि भाई एक पूजा स्थल होगा, एक उसकी विशेष प्रकार की संस्कार पद्धति होगी, सिर्फ वहां तक बाबा साहब इसको नहीं समझते हैं। इससे कहीं आगे ले जाके इस बात को रखते हैं कि वास्तव में धम्म का मतलब जो है समाज में आमूल चूल परिवर्तन करना है। और ये जो लास्ट चैप्टर है इस किताब का, 9th चैप्टर जो है, उसमें बाबा साहब बताने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध जो है वो एक क्रांतिकारी है, और भारत में जो बुद्धिज्म है वो वास्तव में एक क्रांतिकारी विचारधारा है। ये बुद्धिज्म जो है वो सामान्य धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत बाद में आके 400-500 साल बाद आके इसको एक धर्म का रूप दिया गया, लेकिन उससे पहले ये एक सामाजिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति थी जो उसी रूप में चली। और बाबा साहब इसके निचोड़ के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म वास्तव में व्यक्तियों के लिए होता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं होता। और जब तक व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे कि हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं महत्व, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये तब तक नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अपने खुद के महत्व को नहीं समझेगा। उसी से हमें महत्वाकांक्षा जैसी बात आती है, और ये महत्व हमें अपना समझना होगा, अपने व्यक्तित्व का महत्व समझना होगा, अपने इंसान होने के नाते के हम इंसान हैं, और इस वजह से हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान होना चाहिए। ये जो मानवीय गरिमा की बात है ये बुद्ध से आती है, ये क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी एक खास परिस्थिति या खास स्थिति रखता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस जो
विशेष रूप से जो हम बात करते हैं कि बुद्ध किस प्रकार से क्रांतिकारी थे या बुद्धिज्म किस प्रकार से क्रांति थी, इसको बाबा साहब बहुत छोटे या बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि वास्तव में बुद्ध जो है एक हिंसक क्रांति की बात नहीं करते हैं। बुद्ध उस तरीके से क्रांति की बात नहीं करते हैं जिस तरीके से सामान्य अर्थों में या पिछले 200-300 साल में पश्चिमी सभ्यताओं में या पश्चिमी विचारों में क्रांति की बात होती है। बुद्ध जो है सीधे सीधे एक नैतिक और सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। बुद्ध के धम्म में वास्तव में बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि नैतिकता बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक नैतिक क्रांति की बात करते हैं। नैतिकता का क्या मतलब है यहाँ पे? नैतिकता का मतलब है कि जब आपका नैतिक बल बढ़ता है, जब आपका नैतिक विकास होता है, और नैतिक विकास के लिए हम कहते हैं कि भाई हमारा जो मनोबल है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन आपका मोरल डेवलपमेंट कब होता है, आपका मोरल हाई कब होता है? हमारा मोरल हाई तब होता है जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। हमने ग्रेजुएशन करने का सोचा, उसके बाद हमने कोई कंपटीशन पास करने का सोचा और उस कंपटीशन को हमने पास कर लिया, उसमें हम सेलेक्ट हो गए, तो हमारा मोरल जो है हाई हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मोरल जो है, मोरल का मतलब यहाँ पे नैतिकता का मतलब जो है कोई छोटी मोटी दया भावना नहीं रखना है कि भाई किसी को, कुत्ते बिल्ली को आपने कुछ खिला दिया, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ खिला दिया। नैतिकता का मतलब बुद्धिज्म के अंदर ये नहीं है, बल्कि नैतिकता का बुद्धिज्म के अंदर मतलब ये है कि जब आप स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें, जो आपकी इच्छा है उसको प्राप्त कर सकें, आपका नैतिक बल तब बढ़ता है। और यहां पे जो बुद्ध की, जो अभी हमारे बंते जी जिस बात को कह रहे थे, अपोदिक भाव वाली बात, कि भाई अपोदिक भाव का सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी पे निर्भर नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं है, आप किसी के पीछे नहीं चलते हैं, बल्कि यू आर ए सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। आप अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं, अपनी खुद जीवन को, अपने जीवन के कंट्रोल में है। इसलिए बुद्धिज्म जो है वो एक नैतिक क्रांति है जहां पे व्यक्ति सक्षम बनता है, जहां पे हर व्यक्ति सक्षम बनता है, जहां पे हर व्यक्ति योग्य होता है। वो किसी के मातहत नहीं है, किसी के पीछे नहीं चलता है, किसी का गुलाम नहीं होता। और ये जीवन के हर क्षेत्र में है। इसको ना हम सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं, बल्कि इसको हम सामाजिक क्षेत्र में भी देखते हैं, इसको हम आर्थिक क्षेत्र में भी देखते हैं, इसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जब आपके अंदर उतनी कुवत आ जाए, उतना जो है क्षमता, योग्यता आपके अंदर आ जाए कि आपको किसी दूसरे के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। ये 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक बहुत महान विद्वान हुए हैं, इमैनुअल कांट उनका नाम है, जिन्होंने प्रबुद्धवाद के बारे में लिखा है कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट, और उसमें सीधे सीधे वो बात कहते हैं कि भाई यही प्रबुद्धवाद है, यही प्रबुद्धीकरण है, जब आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत ना पड़े, जब आप अपने खुद के निर्णय ले सकें। इससे बड़ी बात जो है कोई हो नहीं सकती है कि जहां कोई भी आप कार्य करना चाहें तो वो कार्य आपकी अपनी खुद की इच्छा से हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आप नैतिक रूप से सक्षम हैं, नैतिक रूप से ताकतवर हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब इस ग्रंथ में कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था, जो व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो व्यवस्था व्यक्ति का अपमान करती है, उसका अत्याचार करती है, उसको समानता का व्यवहार नहीं करती है, उस गैर बराबरी की व्यवस्था का आपको विरोध करना है। बुद्धिज्म वास्तव में क्रांति की विचारधारा है, क्योंकि यह हर प्रकार के अपमान, अत्याचार, असमानता का विरोध करती है। बुद्ध के समय से ही इस बात को हम जानते समझते हैं। और ये बुद्धाइज्म धम्म में एक तरीके से क्रक्स, जिसको हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आती है कि भाई जो चाहे वो जाति व्यवस्था की बात हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, या जो वर्ग की बात है, कुछ अमीर गरीब वाली बात है, तो बुद्ध के यहाँ पे ये सारे के सारे विभेद खत्म हो जाते हैं। बुद्ध के यहाँ पे सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। कोई, जैसे बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एंडोस्मोसिस, जहां पे सब आके एक जगह मिल जाते हैं। जैसे नदियां आती हैं, बुद्ध के द्वारा भी इस चीज को बार बार कहा गया कि जैसे अलग अलग छोटी छोटी नदियां आती हैं और अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, इसी तरीके से सारे के सारे लोग किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, जब वो बुद्धिज्म के अंदर आते हैं, जब वो बुद्ध के सिद्धांत को अपनाने लगते हैं, तो सब व्यक्ति बन जाते हैं। उनके अंदर जो है अपना एक व्यक्तित्व डेवलप हो जाता है। ये एक सम्यक समानता की विचारधारा है, बल्कि कहना चाहिए कि समानता से भी बड़ा एक शब्द है, वो समता की विचारधारा हो जाती है हर प्रकार के। और ये हमें बाबा साहब अपने बुद्धाइज्म धम्म में क्लियर कट तरीके से बताते हैं कि भाई ये धम्म का मतलब ये है। धम्म का मतलब यह है कि जहां पे आप सभी प्रकार के विभेदों को, सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने की बात करें, चाहे वो जाति की है, चाहे वो सामाजिक रूप से विभेद है, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए। और बुद्ध का हम जानते हैं कि रास्ता किस तरीके से है। उनके यहाँ पे संघ में सभी चीजें आपकी निकल के आ रही हैं। ये बाबा साहब के द्वारा जो धम्म की जो व्याख्या की गई है, बाबा साहब के द्वारा जो धम्म को अलग तरीके से देखने का प्रयास किया गया है, ये अब तक के स्थापित धर्म, जिनको हम ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते हैं, उनसे बिल्कुल एकदम अलग की बात है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है वो कहते हैं कि जो कुछ है उसको स्वीकार करिए, जो कुछ है उसको स्वीकार करिए और उसी में संतुष्ट रहिए। यहाँ पे धम्म का मतलब ये है कि आप उसी चीज को स्वीकार करिए जो सही है, उसी चीज को उसी रास्ते पे चलिए जो रास्ता सम्यक संबुद्ध का रास्ता है, जो आपको संबुद्धि देता है, उस पे चलना। तो एक तरीके से धम्म को पूरी तरीके से ये पुनर्भाषित कर देते हैं, धर्म की पूरी की डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। और इसी वजह से बाबा साहब के धम्म को या बुद्धिज्म को हम कहते हैं कि ये आधुनिक समय का धर्म,
ये मॉडर्न रिलीजन है। पूरी दुनिया के अंदर इस समय पे आप जानते हैं कि चाइना में 40% के आसपास ऐसे लोग हैं, वहां पे मतलब 20% के आसपास तो सीधे सीधे जो बुद्धिस्ट मानते हैं अपने आप को वो हैं, लेकिन इन 20% के अलावा 40% ऐसे लोग हैं वहां पे जो अपने आप को प्रैक्टिशनर बुद्धिस्ट कहते हैं। प्रैक्टिशनर बुद्धिस्ट का मतलब होता है जो बुद्धि की, ये जो रेशनलिटी की, जो तर्क और वितर्क की बात करते हैं, जो किसी चीज को यूं ही स्वीकार नहीं करते। इंग्लिश में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं उसका, वो है एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिस्ट बुद्धिस्ट जो है पूरी दुनिया में, भारत में भी ये एग्नोस्टिक बुद्धिस्ट जो हैं, इनकी संख्या आप जनसंख्या के हिसाब से समझिएगा। एग्नोस्टिक बुद्धिस्ट मतलब जो बुद्धिवादी लोग हैं, उनकी संख्या भारत में कम से कम 50% है इस समय पे, जो किसी खास धर्म की, किसी खास विचारधारा को स्वीकार नहीं करते बल्कि बुद्धिवादी विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि भाई धर्म जो है, हमारा जो बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म हमें मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाता, हमें परलोक की तरफ लेके नहीं जाता, हमें उस तरह के व्यक्तिगत साल्वेशन या इंडिविजुअल पर्सनल साल्वेशन की तरफ लेके नहीं जाता है, बल्कि ये एक सामूहिक मुक्ति का मार्ग है। सामूहिक मुक्ति का मार्ग का मतलब यह है कि मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरी विद्वता तब तक अधूरी है जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जो है, अभी जैसे भंते जी ने एक बात और कही थी, जब हम आए थे उसी समय पे एक बात हो रही थी कि तथागत इस बात को कहते हैं कि भाई कम से कम अपने जैसा एक बना के और चलिएगा, कम से कम मेरा एक उत्तराधिकारी जरूर हो। मरने से पहले मैं इस चीज को सुनिश्चित कर जाऊं कि चाहे उपासक हैं, चाहे भिक्षु हैं, चाहे भिक्षु है, कि कोई व्यक्ति अकेला ना मरे दुनिया के अंदर, कोई व्यक्ति अकेला ना मरे। इसका मतलब ही यह है कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने जैसा एक व्यक्ति और पैदा करना चाहिए। पैदा करने का मतलब यहाँ पे शरीर से पैदा करना नहीं है, पैदा करने का मतलब यह है कि अपने साथ रख के, अपने संसाधनों से, अपने विचारों से उसको पाले पोसे और धम्म का कार्य कर। अगर मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ के जा रहा हूं, अकेला नहीं मर रहा हूं। तो धम्म आगे इस तरीके से चलेगा। बाबा साहब बुद्धायन इस धम्मा में इस बात को बहुत क्लियरली कहते हैं कि भाई ये जो है, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हो गया, मैं बहुत बढ़िया बुद्धिस्ट हो गया, मैं जो है पंचशील और त्रिशरण अष्टांगिक मार्ग का बहुत अच्छे से पालन कर रहा हूं और मुझसे बढ़िया कोई नहीं। तो ये बात नहीं है भाई, ये तो बहुत ही एकांत की बात हो जाएगी। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि मैं सबसे बढ़िया और बाकी का कोई जो भी चल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक स्वार्थ वाली बात हो जाएगी।